हेलो दोस्तों, सतबीर ऑनलाइन क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिर 5.2 में के 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो देखिएगा इस प्रकार है। हम लोग का इसके पहले 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन बना चुके हैं। आज ये है 14 नंबर क्वेश्चन की 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। गुणज के मतलब आप लोग बचपन में पढ़ते होंगे, जो बोलता होगा कि 4 के गुणज 4 को लिखिए थे। 4 4 दूनी 8, 4 12, 4 16, 4 5 20, ऐसे ऐसे हम लोग लिखते थे। लेकिन अब यहाँ पर बोला है कि गुणज का मतलब 10 के बाद। तो देखिएगा, जब भी ऐसा प्रश्न गुणज वाला दे देगा तो आप एक न्यूनतम संख्या और अधिकतम संख्या पहला नंबर काम कीजिएगा कि न्यूनतम संख्या में जो न्यूनतम संख्या आपको दिया है, जिसे 10 दिया है, अधिकतम संख्या 250, ठीक है। इसमें आप जितना का गुणज कर रहा होगा उस गुणज में भाग कीजिएगा। यहाँ न्यूनतम संख्या में भाग कर दीजिएगा और यहाँ पर 10 है, ये अधिकतम संख्या 250 है। और न्यूनतम संख्या में 4 से भाग दे, 4 दूनी 8, ऊपर से कितना उतरा 2, यानी जो शेषफल बचेगा वो न्यूनतम संख्या में शेषफल को जोड़ दीजिएगा। ये शेषफल आया हुआ है, ये शेषफल आया हुआ है, तो ये शेषफल को कितना है 2, इसमें 2 जोड़ दीजिए और इसमें 2 घटा दीजिएगा। 10 और 2 जोड़िएगा तो 12 हो जाएगा। यहाँ पर 0 तो 8 4 248, यानी अधिकतम संख्या में से 2 घटा दिए। तो यहाँ पर अब संख्या पहला संख्या एपी के हमने के मिल गई समानांतर श्रेणी के 12, और कितना बढ़ेगा हमेशा तो 4 बढ़ेगा। तो 12 है 4 कितना हो जाएगा 16, 16 है 4 20, 20 से 4 24, डॉट डॉट कितना तक संख्या जाएगा तो 248 तक। तो 248। अब बताइएगा बब्बा, इतना हमने की अगर बात समझ में आवता, तब इसके पहले हम लोग का इतना हम आप लोग को बता चुके हैं कि जब इतना हमने के जानकारी बा तो हमने के ए बराबर यानी प्रथम संख्या आपको 12। अब डी आपको खुदे मालूम हो गया, क्योंकि इतना डी निकालते निकालते यानी 4 4 का अंतर जा रहा है, तो डी बराबर हम लोग का 4 हो जाएगा। और ए एन बराबर 248। तो अब पूछा है का एनवा पद, यानी 248 तक हमने के 4 के गुणज बा। तो अब एक में कहता कि ए एन बराबर इतना बात है, एन माने टोटल कई गो गुणज बा। तो यहाँ ए एन के हमने ये सूत्र जानी ले जा कि ए प्लस एन माइनस 1 और डी, तो यानी ए हमनी के 12 आयल बा तो 12, और एन हमनी के जानकारी नहीं थे, और डी बराबर 4, और यहाँ ए एन बराबर 248। अब हमनी के जानते हैं कि पहला काम होता है मैथ के भाषा में कि जात जाते इकट्ठा करते हैं। तो इधर 12 है तो इधर आ जाएगा 248 माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस है तो एन माइनस 1 और 4। अब 248 में से 12 घटा देंगे तो बच जाएगा 236 एन माइनस 1। अब जो गुना में है उसको हम लोग भागा में विदा कर सकते हैं, जो गुना में है उसको हम लोग भागा में विदा कर सकते हैं। तो ये इधर आ जाएगा, तो 236/4 इक्वल टू एन माइनस 1, भाग दीजिए 4 5 20 और 4 9 36, यानी 59 बार में कट गया। तो अब हम लोग जानते हैं कि जात जात इकट्ठा किया जाता है, तो आपका बचल है 59 बराबर एन माइनस 1। तो इधर माइनस, तो ये साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो +1 बराबर एन, यानी कितना हो जाएगा 60, यानी एनवा पद बराबर हम लोग का 60 ज्ञात हो गया। माने टोटल ऐसा ऐसा 4 4 करके टोटल 60 गो 4 अगर जोड़िएगा तो आपको 248 प्राप्त हो जाएगा ना। ठीक है, उतार लीजिए, हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। देखिएगा 15 नंबर प्रश्न बा कि एन के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी 63 65 67 और 3 10 17 के एन पद के बराबर होगा। यानी एन पद हम लोग को ज्ञात करना है कि दोनों का एन समान है। तो देखिए एपी समानांतर श्रेणी पहला का 63 दिया है। अब
65 और 67 डॉट डॉट। इसी प्रकार से ये दूसरा का दिया है एपी के कि ए बराबर 3 दिया है और 10 और 17 डॉट डॉट, इसका भी एन ज्ञात करना है। अब बताइएगा, आप लोग से बबुआ पूछेंगे कि ए बराबर कितना प्रथम संख्या 63 और डी पूछेंगे तो डायरेक्ट अंतर चल रहा है कितना का भाई, तो 2 के 63 2 65 65 2 67, तो यानी डी सार्वंतर कितना आएगा 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 और एन इसमें भी बाकी है। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी पूछेंगे तो कितना ए बराबर प्रथम संख्या 3 और डी बराबर यानी 10 में से 3 घट जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो यानी 7 का अंतर जा रहा है यहाँ पर भी। अब हमनी के दोनों के अगर सूत्र लिखेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी इसका भी एन ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब जो जो प्रश्न में दिया है हम लोग को वो काम अपना कर लेंगे। यहां पर थोड़ा सा खाली ध्यान दीजिएगा, ये देखिए ये और ये समान है, खत्म, क्योंकि इसका पद नहीं दिया है। अब यहाँ पर ए में ए 63 है और एन हम लोग को मालूम है, एन पद ज्ञात करना है डी 2, ठीक है, बराबर है, कहानी खत्म। इसमें में ए कितना 3 अब प्लस एन माइनस 1 डी कितना 7। अब फिर क्या करेंगे, अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट में दोनों सतह गुना में है तो इसको लिख लो 63 प्लस 2 में एन से 2n और 1 में एन से 2 माइनस इक्वल टू। इसी प्रकार से यहाँ भी हम लोग गुना कर लेंगे 3 और 7 में एन से तो 7n और 7 माइनस। अब क्या करेंगे प्लस माइनस में, यानी यहाँ 63 में से 2 घट जाएगी तब घटेगा प्लस माइनस में तो 61 बचेगा अब प्लस 2n बराबर। अब यहाँ पर भी देखिएगा ये प्लस माइनस में, यानी प्लस में माइनस में 7 है अब प्लस में 3, प्लस माइनस में से घट जाएगा तब माइनस में 4 बचेगा अब प्लस 7n। ठीक है, अब क्या करेंगे जाते जाते काठा हम लोग मैथ के भाषा में, तो यहाँ पर ये माइनस में है तो इस साइड आएगा तो इस प्लस में, और ये प्लस में है तो इस साइड जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या 61 प्लस 4 बराबर 61 प्लस 4 बराबर उधर जाएगा तो 7n माइनस 2n, यानी 61 में से 4 घट जाएगा तब 61 में 4 जुट जाएगा तब 65 और 7 में से 2 घट जाएगा तब 5n। अब n का मान कहाँ जाएगा भाई, तो बट्टा में जाता है, n का मान बट्टा में, तो n बराबर यानी n बराबर 65/5 13 5 65, यानी n बराबर पद कितना 13, तो दोनों को 13वां पद बराबर होगा। इस प्रकार से हम लोग का 15 नंबर प्रश्न का सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखेंगे 16 नंबर प्रश्न। देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि दिया हुआ है कि एपी का ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 17वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले नंबर कि माना कि एपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वंतर डी है। ठीक है, तो पहला हम लोग का यहाँ दिया है तीसरा पद, तो यहाँ लिखेंगे फर्स्ट शर्त से तीसरा पद बराबर ए प्लस 2d बराबर 16, ये समीकरण 1 हो गया। अब सेकंड शर्त से लिखेंगे, सेकंड शर्त में यहाँ पर दिया हो गया कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो यहाँ एगो 7वां पद है और एगो 5वां पद है। ठीक है, तो यहाँ 7वां पद का सूत्र क्या हो जाएगा, ए प्लस 6d बराबर 5वें पद का ए प्लस 4d कितना अधिक तो प्लस 12
अधिक का बात करता है तो प्लस की बात होती है, और कम का बात करेगा तो माइनस की होगा। ठीक है, अब देखिएगा तो ए और ए प्लस माइनस में इधर आएगा तो कट जाएगा ऐसा ही। अब ए और ए यहाँ इधर आएगा तो कट गया, अब ये ज्यादा तो 6d माइनस 4d बराबर 12। 6 में से 4 घट जाता, 2d बराबर 12, 2 छक्का 12, यानी d का वैल्यू 6 आ गया। अब क्या लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां से लिखेंगे कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में, तो यानी a प्लस 2d बराबर 16, तो a बराबर 2 गुना 6 बराबर 16, a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16। अब जात जात क्या होगा, इकट्ठा हो जाएगा। हमारा अब देखिएगा इधर ये प्लस में है 12, उस साइड चला जाएगा तो माइनस में, a बराबर 16 माइनस 12, a बराबर 4, तब a भी ज्ञात हो गया और d भी ज्ञात हो गया। तो अब हमने के एकर पद, तो मान के चला कि अगर AP का लिखा जाए तो AP बराबर a बराबर 4 और 4 6 और 4 कितना 10 हो जाएगा। 10 और 4 10 और 6 16, 16 और 6 22, डॉट डॉट ऐसा ही। ये सर्दी कैसे हो गया, तो ये देखिए प्रथम पद का सूत्र होता है, प्रथम पद बराबर ए बराबर कितना 4, दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद ए प्लस डी, तो ए है 4 और 6 कितना 10, तीसरा पद निकालेंगे तो तीसरा पद का सूत्र क्या होता है, ए प्लस 2d बराबर 4 और 2 गुना 6, यानी 4 6 दूनी 12 4 16। चौथा पद बराबर ए प्लस 3d, ए 4 3 गुना 6, 4 36 18 4 22, इसी प्रकार से ये बढ़ते चला जाएगा। तो हम लोग का 16 नंबर प्रश्न हल हो चुका है। 17 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए हम लोग का प्रश्न 17 नंबर है, आज ये चैप्टर हम लोग खत्म कर देंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि 3 8 13 का 253 के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। 20वां पद ज्ञात करना है उल्टा से, अंतिम पद से बने हेजा से। तो 253 से चली तो अंतर है देख ला कितना के बाद, तो 5 के बाद ना, तो एजा कितना आ जाए 248 आ जाए 53 में से। अब की बार अगर 48 में से 5 घटाओ जाए तो 243 आ जाए, आ दू ऐसा ही डॉट 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 कहाँ तक भाई, तो हमनी के हई जवन दिले बा 13 8 3 ऐसे में जाई ना, यहाँ तक हम लोग का पद ज्ञात करना है, मतलब कि उल्टा। तो ये बताइए कि अगर आपसे हम पूछेंगे कि प्रथम संख्या कितना है तो 253 है, और d बराबर पूछेंगे तो अंतर कितना का है, तो a2 माइनस a1, तो यानी 248 माइनस 253 घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, का में तो माइनस में। अब हम लोग का 20वां पद ज्ञात करना है, तो यानी ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 आ डी ना हो। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 20वां पद हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो ए बराबर कितना है तो 253 प्लस एन कितना है, तो एन एन तो हम लोग जान रहे हैं, तो एन माइनस 1 हो जाएगा, और डी बराबर कितना -5 ना, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 253 में 20वां पद।
तो हो जाएगा 253, यहाँ 20 में, यहाँ n बराबर 20 देवे किया है, 20 हो जाएगा। तो यानी 253 प्लस एक घट जाएगा, 20 में से एक घटेगा तो 19 गुना -5, यानी 253, 19 पचे 95, प्लस माइनस में कबो गुना होता है तो क्या आता है माइनस, तो यानी 19 पचे 95, घटा देंगे 5, तो ना बुझाए तो ऐसे घटा लेनी, 253 में से 95 घटाएगा बता, हेजा 13 हो गई, 13 में से 5 जाता 8, हेजा 4 बचल बा, तो 1 दहाई 10, 10 और 4 14, 14 में से 9 जाई 5, हेजा 1, यानी 158, यानी टोटल ऐसे कितना घटते क्रम में जाएगा 158 पद जाएगा तब 20वां पद ना। तो इस प्रकार से हम लोग का ये बन गया। अब 18 नंबर प्रश्न देखेंगे, उतारिए। कि किसी एपी के चौथे और 8वें पद का योग 24 है और 6वें और 10वें पदों का योग 44 है, तो एपी के 3 गो पद ज्ञात करना है। 3 गो पद हमने ये ज्ञात करेंगे बा, लेकिन आप लोग यहाँ पर ये सबसे बड़ा चीज है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोग लिखिएगा पहले नंबर का कि माना कि प्रथम पद ए है तथा सारवंतर यानी भैया जी के साला सारवंतर डी है, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। अब आइएगा पहला स्टेप में पढ़िएगा चौथे और 8वां पद, मतलब कि चौथा पद और के मतलब प्लस 8वां पद बराबर कितना दिया है, योग दोनों के जोड़ के 24 दिले बा, दोनों के जोड़ के कितना 24, तो इसको हम लोग लिख देंगे फर्स्ट शर्त में। क्या लिख देंगे फर्स्ट शर्त में। अब बताइए, आप खड़ा होइए बताइए चौथा पद का सूत्र क्या होता है a प्लस 3d, तो यहाँ लिख देना है a प्लस 3d, अब प्लस के चिन्ह बा। अब बताइए 8वां पद के सूत्र क्या होगा, बहुत अच्छा, a प्लस 7d बराबर कितना 24, इतना जानकारी बा, कोनो दिक्कत ना, बैठ जा। अब देखो हम बतैले बानी कि जब 2 गो जात एके लेखा मिल जाई आ दोनों के अगर प्लस प्लस रही तो प्लस जोड़ दी जाई, आ माइनस माइनस भी रही तो का कल जाई जोड़ देवल जाई, आ प्लस माइनस रही तो घटा देवल जाई। तो अब बताइएगा यहाँ पर ये भी प्लस में है आ है यो प्लस में बा, तो एगो ए कै गो ए 2 गो, तो क्या यहाँ पर 2a लिख सकते हैं। अब बताइएगा है 3d आ 7d दोनों प्लस प्लस में बा, तो क्या दोनों के जोड़ सकता नहीं जा, तो 7 गो आ 3 गो जोड़ दिया तो कै गो 10 गो, तो क्या 10d लिख सकते हैं बराबर 24। अब बताइए क्या ये हम लोग का समीकरण 1 तैयार हो चुका है, तो यहाँ पर 1 समीकरण लिख देंगे। इसको अगर छोटा करना होगा तो कटा भी सकते हैं, देख रहे हैं कि 2 से कटेगा तो 2 इकाई 2, 2 पचे 10 और 12 दूनी 24, कटा सकते हैं, छोटा हो सकता है, ठीक है, कटा दे छोड़ दें। चलिए अब आते हैं तब सेकंड शर्त में। सेकंड शर्त अब आइएगा, कह रहा है कि 6वां और 10वें पदों का योग 44 है। अब देखा सेकंड शर्त में 6वां पद और के मतलब का प्लस और प्लस 10वां पद का योग कितना दिले बा 44, कितना दिया है 44 योग दिया है। अब बताइएगा, आप खड़ा होइएगा, बोलिए 6वां पद का सूत्र क्या होगा a प्लस 5d, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या a प्लस 5d प्लस। अब बताइए 10वां पद का सूत्र क्या होगा a प्लस 9d, a प्लस 9d बराबर कितना 44 ना। अब बताइए यहाँ पर a और a दोनों प्लस में है, तो एगो ए कै गो ए 2 गो, तो यहाँ पर 2a हो जाएगा, आ 9 गो आ 5 गो कै गो 14 गो, यानी 14d बराबर कितना 44। समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 हो गए तो हमनी के जाना तनी जा कि विलोपन विधि से हमनी के हल कर सकते हैं, विलोपन विधि से, क्योंकि विलोपन विधि समीकरण का सबसे आसान विधि है ना।
तो यहाँ से क्या लिखेंगे, देख रहे हैं कि एक देने के पद दोनों समान है ना। तो क्या कहें कि जब समान रहेगा तो गुना कंपेयर करने की कोई जरूरत ना है, आराम से खाली क्या लिखना है, लिखिएगा यहाँ से कि समीकरण 1 तथा 2 में से। तो अब बताइए, एक समीकरण ये है 2a प्लस 10d बराबर 24, और एक समीकरण ये है 2a प्लस 14d बराबर 44। समान चिन्ह है, पहले नंबर तो चिन्ह को चेंज करेंगे। समीकरण में क्या बताए हैं, चिन्ह चेंजिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो अब बताइए, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस, यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब प्लस माइनस में है तो घटाव के क्रिया करेंगे। तो देखिएगा यहाँ ये दोनों माइनस और प्लस में, यहाँ प्लस है यहाँ क्या है माइनस, तो प्लस माइनस में घटेगा ना हो, तो है 2 आ 2 घट गई, कहानी कर खत्म। अब बताइए 10 गो में से 14 को घट जाएगा तो कै गो 4 गो, यानी -4d। अब बताइए 24 में से 44 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 20 का में माइनस में। अब बताइए दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ क्या है माइनस, अब यहाँ माइनस से माइनस है, कहानी खत्म। अब ये d का मान हमेशा कहा जाता है बटा में, 20/4, 4 5 20, यानी d बराबर कितना 5। आया समझ में यहाँ तक, कोई के दिक्कत, आगे बढ़ जाए। अब क्या लिखते हैं लोग हम लोग कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर ना, जैसे वहां पर हम लोग y का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसी प्रकार से इसको भी तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ समीकरण 2a प्लस 10d बराबर 24, तो 2a प्लस 10 गुना 5 बराबर 24, यानी 2a बराबर 10 बचे 50 बराबर 24। कोई दिक्कत? अब क्या करेंगे, जात जात इकट्ठा, इधर प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहां पर कर लेंगे 2a बराबर 24 माइनस 50, यानी 2a बराबर घटा देंगे तो 6 2 26 बचेगा का में माइनस में, a बराबर 26/2, 13 दूने 26, यानी a का वैल्यू कितना आ गया 13 आ गया, माइनस में कितना आ गया 13। अब हम लोग का यहाँ से 3 गो पद ज्ञात करना है, कै गो, देखो यहाँ बोला है ना कि 3 गो पद ज्ञात कीजिए, तब 3 गो यहाँ से आपको पद ज्ञात करना है। तो यहाँ क्या होगा, पहला पद a बराबर का -13 है, और दूसरा पद बराबर क्या होता है a प्लस d। तो a हम लोग का -13 है और d कितना है 5, 13 में से 5 घटेगा तो माइनस में 8 आएगा। और तीनवा पद बराबर a प्लस 2d, तो a कितना है बबुआ, तो -13 और 2 गुना 5, यानी -13 5 दूनी 10 घट जाएगा तो -3 आएगा। चलिए उतार लीजिए। चलिए आते हैं हम लोग, प्रश्न बा हमनी के कि एगो व्यक्ति बा, ओकर नाम बा सुब्बा राव। 1995 में बेचारा ड्यूटी करते कर 5000 रुपया महीना मिलता।
अब महीनवा जौन करे के मालिक खटावता, वो कहता कि देख भैया तोरा का हर एक साल 200 रुपया तोर बढ़ाई, ठीक बा, कितना रुपया 200 रुपया तोर हर एक साल 200 रुपया तोर बढ़ी। तो एमे क्वेश्चन में दिले बा कि बताओ कि 200 रुपया अगर बढ़ता तो 7,000 रुपया ओकर कई बरिस में हो जाता, यानी एनवा पद ज्ञात करना है कि माने कई बरिस ओकर लागत है बेचारा के 7,000 रुपया होखे में। ओ राजा के पास जना पास वो बेचारा काम करता, मजदूरी करता, मान लो राजा के पास चाहे कोनो फैक्ट्री में चाहे किसी गार्ड उड में काम करता होगा, तो यहाँ क्या होगा। तो अब बताओ कि प्रथम संख्या जो है हम लोग का एपी का क्या मिला 5,000, आ एकरा में 200 रुपया बढ़ा था, तो अब की 200 रुपया बढ़ी तो कितना हो जाए 5200। तो यहाँ लिखेंगे कितना 5200, अब की 200 बढ़ी तो कितना 5400, वैसे ही डॉट डॉट बढ़त बढ़त कितना जाता है 7,000 रुपया तक चल जाता है। तो ये पूछता कि अब तारा से हम मान लगे पूछनी छोड़ो होने जाए दो आए, यहाँ पूछेंगे आपसे। तो देखिए ये ही प्रथम संख्या है, इसी को A1 कहते हैं, इसको हो गया A2, ये A3। तो प्रथम संख्या आपसे पूछे तो प्रथम संख्या ए हम लोग कितना ज्ञात हुआ 5,000, आ डी तो डी तो पहले ही हमरे के जानते बन जाके है, डी निकाले के जरूरत बा, कितना के अंतर चलता 200 रुपया हर एक साल बढ़ता, तो यानी अंतर कितना 200, तो डी 200। अब बताओ ए एन कितना तक ज्ञात करे के बाद 7,000 तक, तो ए एन कितना 7,000। अब आइएगा तो सूत्र हमने के होला कि ए एन बराबर एन प्लस एन माइनस 1 आ डी, ठीक बा। तो अब बताइएगा ए एन कितना दिले हो 7,000, 7,000 लिख देनी। अब आइएगा ए कितना दिले हो 5,000, 5,000 लिख देनी। उसके बाद यहाँ एन हमने के ये नहीं खे दिले 1 आ डी दिले बा कितना 200 ना। अब बताइए आप लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, ये जात जात इकट्ठा होगा तो 7,000 इधर माइनस में प्लस में 5,000 बात है नहीं तो क्या हो जाए माइनस में, तो 7,000 माइनस 5,000 बराबर एन माइनस 1 आ 200। बोलिए कोई दिक्कत ना सर जी। अब बताइए 7,000 में से 5,000 हम तारा से ले लेनी तो कई हजार तारा पास बचल 2,000। तो ये लिखो कि सर जी 2,000 रुपया बचल। अब एन माइनस 1 आ 200, अब ये 200 का में है गुना में, तो गुना में है तो भागा में विदा कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा ये भागा में 2,000 बटा 200 बराबर एन माइनस 1। अब देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 आ 10 बार में ना 2 के पारा में 10 आली में 20 बानू हो नहीं खे बा, तो यानी 10 बराबर एन माइनस 1। अब बताइए इधर माइनस में है तो इस साइड आएगा तो क्या में प्लस में, यानी 10 प्लस 1 बराबर एन, यानी 10 आ 1 11। एनवा पद माने कई साल ओकरा बेचारा के खटे के पड़ी 11 साल तू हमारा भी रहबू तब तार 7,000 महीना होई। तो ये पूछले बा प्रश्न में कि कौना साल में, तो अगर साल कहे के बा तो हमनी के कौन 1995 बा, 1995 में 11 साल जोड़ दो प्लस में तो कितना हो जाई 6 आ 10 आ 0 2,000, यानी वो बेचारा के वो बेकसुभा राव के 2006 में 7,000 रुपया हो जाएगा। सोचा 11 साल खटबू तब तार 7,000 रुपया हुई, ठीक है उतार लीजिए। समझ में आ गया ना। रामकली ने किसी वर्ष प्रथम सप्ताह में 5 रुपया की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत में 1.75 बढ़ती गई। यदि n सप्ताहों में उनकी साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। मतलब कि कितना दिन में, जिसे पिछला क्वेश्चन था कि 5,000 रुपया बा तो हर एक साल 200 रुपया बढ़ता, तो 7,000 रुपया कितना दिन में हो जाए। और सही एहू में कहता कि 5 रुपया बा और हर एक सप्ताह में
₹1.75 बढ़ता, यानी 75 पैसा, ₹1.75 बढ़ता। तो कहता कि ₹20 कहिया हो, ₹20.75 कहिया हो। ठीक बा, तो देखिएगा पहले नंबर यहाँ पर एपी ₹5 दिया है और ₹1 आपकी बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 675 हो जाएगा। अब फिर अब की बार ₹1 फिर बढ़ेगा, ₹1.75। अगर ₹6 में ₹1.75 बढ़ाएगा तो 0, 7 7 14 1 15, 6 1 7 1 लिया 8, यानी कितना हो जाएगा 8 डिसमल इतना। ऐसा ही डॉट 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 कितना तक है 20 डिसमल 75। तो अगर आपसे पूछेंगे कि प्रथम संख्या तो ए बराबर कितना बताइएगा 5 और डी बराबर, तो अंतर तो पहले ही हमने जान गए कितना बढ़ता है x, तो 1.75 और ए एन बराबर कितना है 20.75। ठीक है, तो हमने के क्या ज्ञात करेंगे बा ए एन, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो यहाँ पर 20.75। देखिए जो सामने है उसको रख दीजिए। अब यहाँ ए एन दिया है कितना 20.75। ठीक है, उसके बाद यहाँ ए कितना दिया हुआ है 5 और ये n -1 और डी कितना है 175। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत बोर्ड पर है ना। इसके बाद देखिए क्रिया करेंगे तो हई है ना लेके आ जाए, तो 20.75 माइनस 5 और n -1 और 1.75 घटा दे तो कितना बाजी ₹15.75। अरे ₹20 में से ₹5 घाटी तो ₹15 न बची हो। इसके बाद यहाँ पर n -1 और 1.75 अब की गुना में आ जाएगा बटा 1 5 बराबर n -1। डिसमल से डिसमल कट जाएगा। अब डिसमल से डिसमल कट गया तो बच गया हम लोग का 15.75 बटा 175 बराबर n -1। कई बार में कट जाएगा, एक 575 बराबर 175 घटाएंगे 25 सत्ते 75 से। अब 25 छक्का 150, 25 75 बाच गए 63/7 7 सतना 63, यानी 9 बराबर n -1। जाते जाते काटा इधर माइनस में तो हे पटे आई बबी तो प्लस में 9 1 10 यानी n कई सप्ताह लगी इनकर 10 सप्ताह में इधर जाके ₹20.75 हो जाए। इस प्रकार से हम लोग का आज 5.2 बबुआ समाप्त हो गए और एकरा आगे अब हमने के पढ़ल जाए 5.3। और इसी तरह मेरे वीडियो को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।